माइंड साइंसेस क्या है, कितनी पावर्स हैं, क्या कुछ हो सकता है। Mind are two different things. Brain is the hardware and mind is the software. इस तरह समझो कि brain runs your body and mind runs your life. बड़े फख्र से बताते हैं मैं आजकल डिप्रेशन की टैबलेट्स खा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हर डिप्रेशन मेडिकेशन से ही ठीक होना है। तो माजी डिप्रेशन है, मुस्तकबिल एंजाइटी है। और ब्रेन से क्या चीजें आप काम ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का लफ्ज डिक्शनरी से निकाल दो। कंट्रोल ये है खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। मैनेजमेंट ये है यार वैसे अगर यहाँ पे आप इस वक्त खड़े हो ना अच्छा लगेगा। इकबाल इसको कहता है अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना। पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। हर दूसरे घर में बच्चों को कहा जाता है तुम नहीं कर पाओगे। एक तो 2 गिलासों में पानी लें, 1-2 पौधे लें छोटे। 21 दिन बाद मुझे बताना नीचे कमेंट्स डाल के। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अल्लाह कहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मुझे वैसा पाता है। यहाँ आपके पीछे एक आला है जिसको रास कहते हैं, रेटिकल एक्टिवेशन सिस्टम। फोकस कैसे करना है, सोचना है जस्ट। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इल्म सिर्फ एक है, वह इल्म वही। उसकी सिर्फ 2 ब्रांचें हैं, एक कुरान और एक सुन्ना। इसी तरह मेरे रब ने हमें जो भी चीज चाहिए अपने डिप्रेशन नेगेटिविटी से निकलने के लिए हमारे अंदर दे के भेजी। दिमाग से दिमाग तक पैगाम कैसे पहुंचाते हैं यही बताते हैं। कभी ऐसा हुआ आपका कि आपने सोचा यार ये फलाने दोस्त के साथ बड़े अरसे से रब्ता नहीं हुआ, उसकी ठक कॉल आ जाती है। अगर किसी के साथ मैसेजिंग करनी है, सुकून की जगह पे बैठे, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करें, 3 सांस लें और देखें किसी को मैसेजिंग करके देखें क्या होता है। तो माफ करना और फॉरगेट करना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल, मैं हूं उसामा तिब। नाज़रीन, मेरे साथ माइंड इंजीनियर अली साहब मौजूद हैं। खुद को माइंड इंजीनियर अली कहते हैं, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह मेरे, और हमेशा इनकी जो है वो शफकत रही। जब भी जहां भी मैंने इनको बुलाया ये तशरीफ़ लेके आए, और इनकी जो गुफ्तगू है वो बड़ी शानदार होती है। और जो टेक्निक्स हम जितनी इनसे जान सकते हैं वो जानने की हमेशा हर पॉडकास्ट में कोशिश करते हैं कि आपका जो माइंड साइंसेज है क्या, बेसिकली हम यहाँ से शुरू करेंगे और फिर इसके साथ साथ जो टेक्निक्स और वो सारी चीज़ें उसके ऊपर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। यार अभी भी माइंड साइंसेस क्या है वो पूछना है, इतने सारे तो तेरे पॉडकास्ट कर चुका हूँ। वक्त मिल गया पाकिस्तान आने का। पाकिस्तान में हूँ मैं, पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से पाकिस्तान में ही अच्छा, हूँ। मुझे लगा कि नहीं है पाकिस्तान आप। नहीं, मैं तो आपको बताया था, आपने मैसेज नहीं देखा भाई। नहीं अब ऑरेंज रंग के फोन रखे हो तो कहाँ लोग मैसेज देखते हैं। ठीक। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा नए नए लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए तो बताया ना कि माइंड साइंसेस क्या है, कितनी पावर्स हैं, क्या कुछ हो सकता है। माइंड साइंसेस क्या पावर्स हैं यार? माइंड साइंसेस बेसिकली माइंड है। इंसान, ब्रेन और माइंड आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। और जो आप यानी इस तरह समझो कि ब्रेन रन्स योर बॉडी एंड माइंड रन्स योर लाइफ। जो भी चीज़ें हम जिससे कहते हैं ना कि ये जो आजकल के नए फैशन है, मैं फैशन कहता हूँ तो साइकोलॉजी वालों को आग लग जाती है, बट है तो फैशन ही। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारे आपके माइंड में बनते हैं, ठीक है। और आप बड़े फख्र से बताते हैं मैं आजकल डिप्रेशन की टैबलेट्स खा रही हूँ। मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी है, राइट। तो भाई उसके लिए अपने माइंड को माइंड करना छोड़ दो, इन दवाइयों से बच जाओगे। अच्छा भाई, तो यहाँ मैं एक करेक्शन कर दूँ, ये लोग अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं मेरे इस जुमले को कि ये किसी को दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्लिनिकली डायग्नोज्ड डिप्रेशन का पेशेंट है वो केमिकल इम्बैलेंस है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मैं मेजॉरिटी नहीं कहता, चलो जी कुछ कह देता हूँ, जो साइकोलॉजिस्ट हजरात हैं या साइकेट्रिस्ट हजरात हैं वो पूछेंगे अच्छा जी आपको ये होता है, ये होता है, ये होता है, अच्छा जी ये लें दवाई। और साइकोलॉजिस्ट तो शायद दवाई लिखने का साइकोलॉजिस्ट लिख ही नहीं सकता ना, लेकिन वो भी लिख देता है, यस, ठीक है। ओ यार तो हमारा कंपाउंडर लिख देता है, हाँ ऐसे ही है, ओ सुकून ले लो जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तानू इधर आ जाएगा सुकून, ऐसे ठीक है। ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो वो लेकिन वो क्या करते हैं, मतलब मेरा ये बहुत बड़ा एक इशू है उनके साथ कि यार आप बंदे को क्लिनिकली डायग्नोज तो करें। 4 सिम्टम्स पे यू कैन नॉट डिटरमिन कि उसको क्या है। ये इसी तरह है जिस तरह हम जादू जन्नात वालों की बात करते हैं ना कि जी छिपकली नजर आई तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, इसका मतलब है तेरे पे जादू है। यार हेलो, छिपकली तो मैं रोज देखता हूँ, सुबह शाम देखता हूँ, मैं तो नहीं मर जाता तेरी वजह छिपकली की वजह तो, ठीक। तो ये मकसद ये है कि आप सही लोगों के पास जाएं। जरूरी नहीं है कि हर डिप्रेशन मेडिकेशन से ही ठीक होना है। तो अगर आप क्लिनिकली डायग्नोज्ड हैं, क्लिनिक डॉक्टर ने बाकायदा आपके सारे एनालिसिस किए हैं, आपकी ईजीज की हैं, आपको सारा कुछ चेक किया है, फिर डेफिनेटली आपने टैबलेट लेनी है, फिर तो दवाई पे आप हैं, ठीक है। वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकते हैं अगर आपकी विल पावर हो तो।
बिल्कुल सही। ठीक है। तो जो विल पावर है वो माइंड का एक फोटे है। ठीक है। वो आपके दिमाग से आप विल पावर, क्योंकि दिमाग से होता ही है। हम ना दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। जो हमारे एशियन लोग हैं ना, इन्हें हम कहते हैं इन टाइम पीपल। इन टाइम वो होते हैं, पीछे मुड़ते हैं तो माजी, हाल सर के ऊपर है, नजर नहीं आ रहा, सामने मुस्तकबिल बैठा है। ठीक है। अब वो उसकी दादी की, नानी की, चाची की, फूफी के घर से जब रिश्ता आया था ना, तो उसने उस वक्त सारे घर में, खानदान में तबाही फेरी थी। अब अगर इस खानदान से रिश्ता आया तो तबाही हो जाएगी। ओ भाई, आज देखो कि आज ये खानदान या ये लड़की कैसी है, ये लड़का कैसा है। वाह वाह। ठीक है। चूंकि उनको आज नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए तो वो माजी और मुस्तकबिल में जीते हैं। तो माजी डिप्रेशन है, मुस्तकबिल एंजाइटी है। ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप जो हमारे दूसरे जो यूरोपियन वेस्टर्नर्स जिन्हें, उन्हें हम कहते हैं थ्रू टाइम पीपल। उनके सामने, आपने एक मूवी थी मैट्रिक्स, शायद वो देखी हो आपने, बड़ी पुरानी। उसमें ना वो सामने यूँ स्क्रीन लगी होती थी, वो यहाँ से चीज़ उठाता था, इधर रखता था, इधर से उठाता था, इधर रखता था। तो उनका माजी जो है वो उनके राइट पे है, उनका मुस्तकबिल उनके सामने है, उनका हाल उनके लेफ्ट पे है। ठीक है। और सही, उनका हाल उनके सामने है, मुस्तकबिल उनके लेफ्ट पे है। माजी से उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा इस खानदान से हमने पहले रिश्ता किया था, आज ये खानदान कैसा है, ओहो ये लोग तो नहीं बदले, वापस रखो यार, यहाँ नहीं जाना, मुस्तकबिल तो सोचना ही नहीं है अभी। ठीक हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा यार, इस बंदे के साथ दोस्ती की थी हमने, ठीक है, हमें बड़े फायदे नुकसान हुए थे, आज ये बंदा बदल गया है, हाँ यार ये बंदा बदल गया है, इसको अपने मुस्तकबिल में अपने साथ दोबारा लगा लो। ठीक है। सो वो सीखते हैं, उसको आज पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर मुस्तकबिल को छोड़ देते हैं। अच्छा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लम ने के बारे में सहाबा कहते हैं कि आपने कभी भी माजी में नहीं रहे, लेकिन माजी से सीखते जरूर थे। गज़वा बदर की मिसाल ले लो, गज़वा उहद की मिसाल ले लो। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। गज़वा उहद के अंदर जो मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त हुई थी, उसके बाद मुसलमानों ने वो गलती रिपीट की? ना, बिल्कुल नहीं। अब आप उहद में देखो ना, उहद में सहाबा ने कुछ ने जल्दबाजी हो गई उनसे। ठीक है। तो वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो माजी से सीखा। बिल्कुल सही है। ठीक है। हाल में देखा कि अगर हम ये रिपीट करेंगे तो कहीं हम गुस्ताख ना बन बैठे, राइट। तो मुस्तकबिल अपना संवार लिया। हम क्या करते हैं, माजी में होने वाला इवेंट एक छोटा सा वाकया होता है, किसी भी वाकये के होने से 1 घंटा पहले या उस वाकये के ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद हालात ठीक हो चुके होते हैं, या हालात ठीक होते हैं या ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन वो वाकया हमारे माइंड में ज़िंदगी भर के लिए लाइफ साइज में बैठ जाता है। ये भी तो ना कि आपको कोई बड़े से बड़ा भी अगर शॉक मिलता है तो चंद मिनट के लिए उसका असर होता है, अनटिल अनलेस आप उसको लिंगर ऑन खुद ना करते रहें। जी, उसकी वजह यह है कि पेन इज इनएविटेबल। जो दर्द है ना वो होना ही होना है। सफरिंग इज अ चॉइस। हम पेन हुआ था माजी में, सफर हम हाल से मुस्तकबिल तक कर रहे हैं। ठीक है। ये तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यार? देखो, सबसे पहली बात, माजी क्या सबसे पहले आपको क्या चीज सिखाता है? माजी के अंदर रहना सबसे पहले आपसे क्या कुफर करवाता है, ये पॉइंट समझा? कभी सोचा आपने माजी में रहने से क्या कुफर होता है? अगर आप माजी से सीख नहीं रहे हैं तो आप एक कुफर कर रहे हैं। मायूसी तो एक सेकंड लेवल है। ठीक है। पछतावा, काश इज अ काइंड ऑफ अ कुफर, बिकॉज काश इब्लीस का वसवसा है। काश आपको उस डायरेक्शन में लेके जाता है। हाँ, अगर वो पछतावा, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसके अल्फाज है कि नदामत जो है ना वो माफी है। बिल्कुल सही। तो अगर वो काश, नदामत कब होती है? जब आपने उससे सीख लिया और रिपीट नहीं करना, वो है नदामत। लेकिन जो हमारी होती है, यार मैं उस टाइम घड़ी ना उठाता, ठीक है, मैं उस टाइम ये रुमाल अंदर ना डालता। भाई तू कुछ भी नहीं कर सकता, अब तू उस वक्त भी कुछ नहीं कर सकता, तो आज भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम उस माजी के उस पछतावे पे काश का लफ्ज, क्या लेबल, काश का पेंट फेरोगे, तो फिर आकाश खराब ही होगा। बिल्कुल सही। राइट। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें रब की बांट पे यकीन नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम अपने आप को, कल मैं कहीं बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन साहब का, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, तो वो बार बार उन्होंने एक ही बात कीजिए, हम अशरफुल मखलूक़ात है, हम अशरफुल मखलूक़ात है। मैंने कहा सर मैं बाकी आपके, हाँ अच्छा, हर बात पे हमारा ना एक वो था, एग्रीमेंट था। जो वो बात करते थे वो सही, वो मैं कहता था बिल्कुल, जो मैं कहता कहता ठीक। मैं कहा इधर हमारा डिसएग्रीमेंट आ गया। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, अशरफुल मखलूक़ात हैं हम।
मैंने कहा सर मैं तो नहीं हूँ, आप हो सकते हैं। कहते क्या मतलब है आपका? मैंने कहा देखिए मेरे रब ने मुझे कुरान में अहसन तकवीम कहा है कि ये मेरी बेस्ट क्रिएशन है, ठीक, कहीं पर अशरफुल मखलूकात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, राइट। अब मेरा रब कह रहा है कि ये मेरी बेस्ट क्रिएशन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं रब, मैं कीड़े मकोड़े जो आपने बनाए ना उनमें एक बेहतर कीड़ा हूँ। तो अल्लाह के अल्फाज को अपने अल्फाज में मत नाम होगा, नहीं ये हमने ड्राइव किया हुआ है। तो मैंने कहा यार क्यों ड्राइव किया है? आपको एक अच्छा लेबल दिया है अल्लाह ने ना, आसानी तकवीम का। फिर सूरह साद में अल्लाह कह रहे हैं कि जब मेरे रूही का लफ्ज़ है, गालिबन आयत नंबर 72 है, ठीक है, कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूंगा, ठीक, तो जब मेरे, अच्छा रूह क्या, हाजा में नमरी रब्बी, वो नहीं हमें पता क्या है, लेकिन जो भी रब ने कहा मेरी रूह तो कोई रब ही का तोहफा है ना, ऐसा ही है। तो जब रब ने मुझे अहसन तकवीम कर दिया, जब रब ने मुझे अपना बेहतरीन तोहफा दे दिया, अब इसके ऊपर एक स्टेप और आओ, तुमसे, मुझसे, हम सब से ये रब सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों? अगर हमसे प्यार ना करते, हमें कुत्ता बिल्ली बकरी दरख्त बना देते, क्या मैं और आप रब से लड़ सकते थे? किसी सूरत नहीं। अब सोचो इकरामों में तीसरा करम जो कि इससे भी बड़ा है, हमें अपने महबूब की शक्ल में पैदा किया। यार ये 3 इतने बड़े करम हैं, इसके बाद आप डिप्रेशन में जाएं तो जुत्ती मेरी ते सिर तेरा, ये होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब रब की बांट तो बाद में आएगी ना, पहले तो आप सजदे से नहीं उठ सकते इन्हीं चीजों के ऊपर कि यार जिस पे मेरा रब कह रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते उन पे दरूद भेजते हैं, उनकी शक्ल में हमें बना दिया, ठीक है ना। आखिर उनके भी 2 कान थे, नाक था, आंखें थी, तो सेम हमें भी वो सब कुछ दिया। तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमसे प्यार करते हैं। तो जिससे अल्लाह प्यार करें वो डिप्रेशन में कैसे रह सकता है? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है मेरी। मेरा ख्याल है ये इतनी सी बात समझ ली जाए तो खत्म जो है वो हो सकता है मामला सारा। कोई दवाइयां की लोड़ नहीं पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज़हन से क्या चीजें आप काम ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या छुपी हुई ताकतें हैं जो नहीं पता आम आदमी को? या देखो कंट्रोल तो मैं, कंट्रोल का ना हमारी कौम को खब्त है, तो कंट्रोल का लफ्ज डिक्शनरी से निकाल दो। सही है। हमारे 90% फिसादात घरों में, बाजारों में, अपने साथ। एंगर मैनेजमेंट नहीं, हम कहते हैं एंगर कंट्रोल करना है, मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है। कंट्रोल आप कुछ नहीं कर सकते। और क्या फर्क है कंट्रोल और मैनेजमेंट में? कंट्रोल ये है खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये कंट्रोल है मेरा। मैनेजमेंट ये है यार वैसे अगर यहाँ पे आप इस वक्त खड़े हो ना अच्छा लगेगा, तो आपकी अपनी मर्जी, अब आप अपनी मर्जी से खड़े हो रहे हैं, ओके, ठीक है, आपको मैंने मैनेज किया चीज़ों को। एक बंदा मुझे कहने लगा, मैं कल भी कहीं ये किस्सा सुना रहा था, कॉल आई मुझे कि सर मेरे यहाँ पर 2 कंपनियाँ यहाँ हैं, एक दुबई में है, एक मेरी यूके में कंपनी है, तो मेरा कोई 2-2.5 हज़ार एम्प्लॉई है और मैं सारा कुछ ये सब लोगों को मैं मैनेज कर रहा हूँ सर, इतना बिजनेस मेरा है, मैं यंग एज, मतलब 42 उसकी एज थी, मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ सर, एक बीवी नहीं मुझसे कंट्रोल होती। सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ और बीवी नहीं कंट्रोल होती। वाह वाह। अब आपको समझ आ गया कंट्रोल मैनेजमेंट का फर्क? तो मैंने उसे कहा, मैं यार 2.5 हज़ार बंदा मैनेज कर रहा है, तो एक बीवी नू मैनेज कर ला यार, अल्लाह दे बंदिया, कंट्रोल ना कर, कंट्रोल ना कर। हालांकि 2.5 हज़ार कंट्रोल कर लो और बीवी मैनेज कर लो, ज्यादा सुकून में रहोगे, राइट। तो हमने, ये हमारा खब्त है, हमने हर चीज को कंट्रोल करना है। अच्छा ये सब कुछ हमें जो दिमाग में, अच्छा चलो ये बता दें क्या मैनेज कर सकते हैं, चलो ये बता दें। मैं सवाल ठीक कर लेता हूँ अपना, रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश हो गया। अच्छा बताइए यार देखो मैनेजमेंट जो है ना, फिर आप कहते हैं थंबनेल लगा देते हैं छुपी हुई ताकतें, मुख्फी ताकतें दिमाग की। नहीं, वो आपका चैनल है भाई, जो मर्जी थंबनेल लगाओ, साड़ी जाने बुला, ठीक है। तो वो कौन सी मुख्फी ताकतें हैं दिमाग की? देखो यार अल्लाह सुब्हानो तआला ने ना, ऑल रिसोर्सेज यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज विद इन यू आर ओनली विद इन यू, आपको दे के भेजे हैं वो तमाम रिसोर्सेज। इकबाल इसको कहता है, अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना, खोते अपना तो बन। मैंने उसमें लफ्ज़ ऐड किया, ठीक है। तो अब मसला ये है कि हम अपने ही दुश्मन हैं, और वो दुश्मनी हमने अभी नहीं की है, हमारे साथ हमारे माँ बाप ने बचपन से, हमारे साथज़ा ने, हमारे भाइयों ने, बहन भाइयों ने, दोस्तों ने, अजीज़ व अकारब ने बचपन से इंस्टॉल करनी शुरू की है, ठीक है। अब मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो इंतहाई इंटेलिजेंट, मतलब माशाल्लाह उसकी वो इंटेलेक्चुअल किस्म की, बहुत ही ज़्यादा लिखने पढ़ने वाली और लिखने वाली भी, ठीक है, बाकायदा पब्लिश्ड। तो वो मुझे कहने लगी कि जी मैं तो डफ़र हूँ। मैंने कहा मैं डफ़र हूँ, क्या मतलब? मुझे बचपन से ये बताया गया कि मैं डफ़र हूँ, और मेरे साथी भी ये कहते थे कि मैं डफ़र हूँ। तो मैं कहा इतना कुछ तुम कर रही हो, ये कैसे कर लिया? पता नहीं, लेकिन मैं तो डफ़र हूँ।
कितनी ये खतरनाक बात है कि बचपन में आप बच्चे के जहन में इस तरह की बात डाल दें और वो ये अपनी खतरनाक जवानी नहीं है तक। भाई, ये कत्ल है, ये काबिले फांसी है। मैं लफ्ज फांसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो देखो ना, वो औरत पब्लिश्ड होने के बावजूद लेबल क्या दे रही है अपने आप को। यानी वो उसने बिठा लिया जहन में। हाँ कि मैं हाँ। ये तो मैंने कर लिया है। हम्म। आपने कितनी किताबें लिखी हैं? मैं मर मर के एक दो दूसरी लिख रहा हूँ, वो कुछ 10-12 लिख चुकी है, लेकिन वो क्या कह रही है? मैं डफर हूँ। मैं डफर हूँ। प्रिंटिंग का बहुत अहम असूल बताया आपने। तो ये जो है ना, ये इतना बड़ा जुल्म है। और ये क्यों मैं समझाता हूँ लोगों को, यार देखो ये जो अब उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हमने काम किया इस चीज़ पे, ठीक है, कि भाई आपने अपने आप को जो झूठ अपने आप से बोला है, वो झूठ आपने नहीं बोला, दूसरों के झूठ को आपने सच बना के अपने माइंड को फीड कर दिया है, राइट? अब आपका माइंड, क्योंकि माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं जानता, जो आप उसको दिमाग से फीड करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता तजर्बाती बुनियाद पे उसको सच मान लेगा। अब तजर्बाती बुनियाद क्या थी भाई? मैंने आपको कहा कि यार ये पेपर पकड़े, आपने पेपर पकड़ा। मैंने कहा यार ये गिलास पकड़े, आपने गिलास पकड़ा, गिलास आपके हाथ से, मैं यार तू बड़ी चीज़ें ना पकड़ा कर, तेरे हाथ से गिर जाएंगी, ठीक? बिठा दिया जहन में। अच्छा, अब वो आपके भाई ने कहा, आपकी वालदा ने कहा, आपके दोस्तों ने कहा, आपके साथी ने कहा, यार तू देख तेरा हाथ कांप रहा है, देख तेरा हाथ कांप रहा है, तो सारी जिंदगी उसका हाथ कांपता ही रहेगा। तू बड़ी चीजें ना पकड़ा कर, तू छोटे छोटे काम किया कर, ठीक है? अब ये अच्छा कर, हम ये किस में होते हैं, नहीं नहीं मेरा बच्चा तुम ना पकड़ो गिर जाएगा, हम अपनी तरफ से प्यार से कर रहे लहजा हैं, बड़ा सॉफ्ट बना लेते हैं, लेकिन बात वही है, वो उसको दिमाग ने तो पकड़ लेना है वहां पकड़ पे। लेना है। अब वो जब वो जो चीज माइंड में बैठ गई, तो उस बार बार तजर्बा हो के वो से हम कहते हैं टेस्ट का लूप है ये एक, ठीक है, कि आपने कोई भी ऐसे हम कहते हैं टोट मॉडल, ठीक है, टेस्ट, ऑपरेट, टेस्ट, एग्जिट। क्या मतलब होता है? गिलास पकड़ा मैंने, मुझसे क्या मैं इसको पकड़ के पानी डाल सकता हूँ? पानी डाल रहा था, गिर के टूट गया, ठीक हो गया। मैंने टेस्ट किया, देखा ना, मैं जब भी गिलास पकड़ता हूँ वो टूट जाता है। अभी मैं एग्जैक्ट लूप से कर ही नहीं सका। अच्छा, मैं फिर दोबारा ट्राई करता हूँ, फिर मैंने पकड़ा, फिर किसी ने कोई आवाज़ दे दी, एकदम हाथ से गिर गया, फिर कंफर्म हो गया कि मैं नहीं कर सकता। वो लूप के अंदर ही मैं फंसा हूँ, तो मेरा एग्जिट हो ही नहीं रहा। और करवाना असल में एग्जिट है, करना एग्जिट है कि भाई यार हो गया ना, ठीक है। पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर, माजी मुस्तकबिल के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपने उससे सीखना है कि यार अच्छा ये क्यों गिरा गिलास, यार उसने मुझे अड़ंगी दी थी इसलिए गिर गया था, भाई उसमें मेरा कसूर था? बिल्कुल नहीं। परसों ना मुझे कॉल आई एक यूके से, वो मुझे कहने लगा, एक मामू मूदा समझते हो ना, हम मामू मूदा बहुत बनते हैं, ठीक है। वो मुझे कहने लगा कि जी ये जो ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, आप बताएं आपकी क्या राय है। मैं एक बात बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ? कहता जी मुझे नहीं पता। मैं कहा आप कुछ कर सकते हो? कहता नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा यार तो फिर मेरा और आप पे क्या फर्ज है, जो हमें काम दिया गया हम वो सही कर लें सही तरीके से, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे पे बम गिरा हो, हम भाग के अपनी जान बचा लें, वो भी हमारे फर्ज है, ठीक होगी बात। इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम कर ही नहीं सकते हैं, अब वो कहता जी नहीं मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं एंग्जाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि ये देख देख के, तो मैं कहा यार टीवी बंद कर दो ना, देखने की जरूरत क्या? नहीं सर वो मेरे सोशल मीडिया, मैं तो सोशल मीडिया बंद कर दूं? कहाँ किस कुरान में लिखा हुआ है कि तुम्हें सोशल मीडिया में देखना है? किस हदीस में आया था कि टीवी देखते रहो? और फिर बैठ के बीपी शूट हो रहा है सर, मुझे पसीने छूट जाते हैं, मैं परेशान हूँ यार। तो फिर अब तुम्हारी हॉबी का मेरे पास इलाज नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये जो अभी आप बात कर रहे थे, बात फिर वही है मुख्फी ताकतों पे, वो आपने बतानी है, लेकिन ये सिल्वा पे लेके आना, ये लेके आऊंगा, बिल्कुल लेके आऊंगा। लेकिन आप ये देखिए, जो मैं बात करना चाह रहा था, ये जो डफर वाला फिक्र है ना, ये चले फिर भी जरा कम बोला जाता है, लेकिन हर दूसरे घर में बच्चों को कहा जाता है तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम नकम्मे हो, तुम नालायक हो, तू रह नहीं दे। ये कितना खतरनाक है। आपकी सोच है, आपकी सोच है। और मैं आपके ऑडियंस को एक एक्सपेरिमेंट देते हैं। दो चीजें लें, एक तो 2 गिलासों में पानी लें, ठीक है, और 2 पौधे लें छोटे। 1 गिलास के पानी और 1 पौधे को आपने 21 दिन तक ये कहना है रोज, तू डफर है, तू नालायक है, तू कर ही नहीं सकता, तू बकवास है, तू घटिया है, तू अगली है, तू पागल है, ठीक है। और दूसरी साइड वालों को कहना शुरू कर दो, यार तू कमाल है, तू हर चीज कर जाएगा, तू तो खूबसूरत पौधा है, तेरा पानी कितना टेस्टी है। 21 दिन बाद मुझे बताना
नीचे कमेंट्स डाल के कि क्या फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये एनर्जी जो है ना, एक बात समझने वाली है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, ठीक है। वट एवर यू फोकस ऑन विल एक्सपैंड, सो फोकस ऑन वॉट यू फोकस। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था अमेरिका में, जब नई नई लाई डिटेक्शन की मशीनें आई थी ना, लेट 60s अर्ली 70s में, तो न्यूयॉर्क का जो एक उनका जो था इंस्पेक्टर, जो कि हेड था इस प्रोजेक्ट का, उसने ना, वो बैठा हुआ एक दिन, तो उसने बैठे बैठे ना देखा, उसने कहा यार ये, बाय द वे हम सिल्वा में, वो सिल्वा का स्टूडेंट था, वो सिल्वा का, ठीक है। उसने अपने कमरे में देखा कि यार मैं ये मशीन इस्तेमाल करता हूँ, तो ये नई टेक्नोलॉजी है और नई मशीन है, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगों के साथ, लोग सच इंटिमिडेट हो जाते हों, लोगों पर एकदम प्रेशर पड़ता है तो वो झूठ बोल देते हैं, या सच को, झूठ को सच कर लेते हैं। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि ये वाकई काम करती एनर्जी कोई है या नहीं है। तो उसने क्या किया, उसके कमरे में पौधा पड़ा था, उसने पौधे पे दोनों इलेक्ट्रोड लगाए और पानी की बोतल ली और पानी यूं गिराया। जैसे ही पानी ने ज़मीन को टच किया, सुई यूं हिल पड़ी। वो सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा यार, पौधा 2 फुट ऊंचा है, पानी की ज़मीन नीचे है, तो सुई को मैंने पौधे के टॉप पे लगाई है, पानी ने ज़मीन को टच किया तो पौधे को पता चल गया। इसका मतलब है एनर्जी तो बड़ी तेज़ी से फ्लो करती है, ठीक। कहता अब मैं इसको स्ट्रेस दे के देखता हूँ। तो कहता वो सिगरेट नहीं पीता था, उसकी सेक्रेटरी सिगरेट पीती थी, तो अपनी सेक्रेटरी के कमरे की तरफ जाने के लिए ना, वो निकले दरवाजे की तरफ बढ़ा कि मैं लाइटर लेके आता हूँ और मैं इसको आग का स्ट्रेस देता हूँ। जैसे ही उसने दरवाजे के नॉब को हाथ रखा, उसने देखा सुई पागलों की तरह हिलना शुरू हो गई। वो सर पकड़ के बैठ गया। अच्छा, अगले दिन सुबह उसका कुलीग आया, उसने उसे कुलीग को कहा कि यार बात सुन, ये रात को हुआ है मेरे साथ। मैंने कहा जा, तुम्हें लगता है रात को बहुत चढ़ा ली होगी, ठीक है, पागल हो गया, पौधा तेरी बातें सुन रहा होगा, तेरी सोचें पढ़ रहा होगा। कहता ये देख, उसने लाइटर निकाला, पौधे को यूं आग लगाने के लिए लाइटर से जलाया, सुई नहीं हिली। कहता देखा है चरसी, शराबी ज़्यादा रात को पी ली थी तूने। कहता नहीं, आज मैं 2 चीज़ों का मतलब समझ गया, इंटेंट और प्रीटेंड। मेरी इंटेंट थी, मेरी नीयत थी कि मैं वाकई उसको आग लगाऊंगा, और मैं लाइटर लाता तो मैं वाकई आग लगाता, और तुम प्रिटेंड कर रहे हो, और तुम एक ड्रामा कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे। तो पौधे को पता था इससे खतरा नहीं है मुझे, ठीक है, मुझसे उसको खतरा था, तो वो घबरा गया। तो ये इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये है वो नीयत। वाह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है। नहीं यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक किस्म का ड्रामा है, ठीक है। वो तो उसको तो उस चक्कर में हमारी कौन होनो पोलो मोमो लो लो को जो है ना। यार देखो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले की बजाय ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है आपका यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स क्या है, पहले ये बताओ। कायनात, दुनिया सारी क्रिएशन है या क्रिएटर है? क्रिएशन है ऑब्वियसली। तो जो क्रिएशन है, उससे अगर हम उम्मीद रख के कोई चीज़ मांगेंगे ना, जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेस है, जो आपकी सीक्रेट और रोंडा बायरन की पूरी किताब उसके ऊपर बेस्ड है, तो इसका मतलब है कि आप शिर्क की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही समझना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस कुदसी सुनाई हुई है, अब्दी जन्नी वाली। अल्लाह कहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है, मुझे वैसा पाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आपने क्रिएटर से सीखना, क्रिएटर से, डेफिनेटली यस। अच्छा, उसके लिए आपकी बॉडी में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अल्लाह ने दिया हुआ है। यहाँ आपके पीछे एक आला है जिसको रास कहते हैं, रेटिकल एक्टिवेशन सिस्टम। आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ये बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पे करता है और आपकी सारी एनर्जी और आसपास की एनर्जीज को उसकी तरफ लगा देता है। आप फोकस करो, काली बिल्ली रास्ता काटेगी, नहुसत होगी, सारा दिन नहुसत मिलेगी। आप फोकस करो, मैं फॉर एग्जांपल मैं सेंचुरी करूंगा आज, आप सेंचुरी कर जाओगे। फोकस कैसे करना है? सोचना है, जस्ट बार यही बार तो माइंड का सोचना काम है ना, यही तो माइंड का काम है, ठीक है। लोग कहते हैं जी कि हम अपने माइंड के साथ फोकस, ये कि अपना, आपने कहा ना बार बार सोचें कैसे, हम उसको अफर्मेशंस कैसे दें, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं हम। आप माइंड से वैसे भी झूठ बोल रहे हैं, जो मैंने शुरू में बात की थी, तुम डफर हो या तुम फलाने हो, हाँ, वो किसी का झूठ था जो आपने सच माना है। लेकिन हमने ये मैसेज ही देना है ना बार बार, बेसिकली हमने ये कहना है कि मैं माइंड इंजीनियर अली को फोन करूंगा, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, और वो आ जाएंगे। कभी ना किया आपको, वो अलग बात है कि आप बस्तियां करते हो हमारे साथ, लेकिन हमने ना कभी नहीं की। अच्छा, तो लेकिन अब ये देखो कि इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ पॉजिटिव अफर्मेशन की। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुरान और सुन्नत से बाहर कोई मिसाल मिलती नहीं है। इससे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे अच्छी खूबी है आपकी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। क्या आप 24 घंटे पॉजिटिव अफर्मेशन देने का अल्लाह हुक्म नहीं दे रहे? अल्लाह का जिक्र क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशन है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ये आपने तस्बीह पकड़ी हुई है हाथ में,
तो ये क्यों पकड़े? आप तस्वीर पकड़ के आ रहे हो, डॉलर 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 राइट बिल्कुल है। सही। वो जिस तरह एक जोक मशहूर था ना कि सियासतदान तस्वीर पकड़ के आता है, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, कुर्सी कुर्सी, कुर्सी कुर्सी। ठीक है, तो अब आप वो कर रहे हो, हाँ। जाहिर है आप अल्लाह का जिक्र ही कर रहे हो ना। ऐसे ही। हाँ। हालांकि आपको ये पता होगा कि अफजल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों पे पढ़ना बताया, लेकिन फिर भी आप तस्वीर पकड़ोगे, यार मुझे सेकेंडरी आसानी हो जाती है। आसानी के अलावा मैं अगर बताऊं तो आप वैसे ही बातों में लग जाते हो, आपको याद नहीं रहता, आपकी याद में आपको पता रहता है कि यार इसको जरा आपने जो है मैं वो। जनरल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसको एक, मैं ये नहीं कह रहा गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं समझ रहा अफजलियत हूँ। की बात कर रहा हूँ कि उंगलियों पे पढ़ना ज़्यादा अफजल है, ठीक हो गया। लेकिन हम वो रखें क्यों? क्योंकि हमें उस जिक्र की एक का एक एंकर चाहिए, एक ट्रिगर चाहिए कि यार ये यस। तस्बीह पकड़ी हुई है, इसका मतलब है कि मैं ये जिक्र के टाइम है मेरा। करेक्ट होगी बात? तो भाई जब आपको अल्लाह खुद बता रहे हैं कि अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते रहो, बेशक वो आपका माइंड उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो हो जाएगा। तो यार फिर साइंस तो आज जो कह रही है वो खुद अपनी तरफ से, इल्म सिर्फ एक है, वह इल्म वही, उसकी सिर्फ दो ब्रांचें हैं, एक कुरान और एक सुन्ना, इससे बाहर इल्म नहीं है। इससे सारे अलूम निकले हैं। अच्छा, अब जब मैं कुरान कहता हूं तो कुरान में मैं पुरानी तीनों किताबें भी शामिल कर रहा हूं। सही है, ठीक है। ठीक है, वही का जो इल्म है वो तो हर जगह से है ना, जैसे भी आएगा, ऐसे ही है। तो अलूम इन्हीं से निकले हैं। वरना मुझे एक सवाल का जवाब दो ना, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझसे सवाल। हाँ, ये तो आपने हर दफा करना होता है ना। इस जमीन की दो चीजें इस जमीन को बिलोंग नहीं करती, अल्लाह ने नाजिल की हैं, इस जमीन में उतारी गई हैं, वो जमीन की नहीं है। कौन सी हैं? एक तो इंसान है और दूसरा क्या है? दूसरा नहीं ज़हन में। एक तो इंसान है, ये तो कंफर्म। लोहा। लोहा, यस। अनजलना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, राइट? हम्म। नजलना, ठीक है। तो अब लोहा जो है वो क्यों उतारा गया? क्योंकि ये सारा कायनात आपकी जो जमीन में जो खड़ी है इस वक्त, ये सब लोहे के ऊपर खड़ी है। आप घर नहीं बना सकते, आप ये ऑरेंज फोन नहीं पकड़ सकते ठीक है, हर चीज लोहे पे खड़ी है, इवन ये कपड़े नहीं पहन सकते आप। तो अल्लाह को पता था कि इस इंसान को जहां मैं भेज रहा हूं वहां इसकी कामयाबी के लिए मुझे इसके साथ एक ये और भी, चीज हाँ। भेजनी पड़ेगी, राइट? जाहिर अल्लाह को तो पता है, तभी उन्होंने भेजी ना हमारे बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। तो इसी तरह मेरे रब ने हमें जो भी चीज चाहिए अपने डिप्रेशन नेगेटिविटी से निकलने के लिए हमारे अंदर दे के भेजी है, वाह, वाह। और वो है मन में डूबना, वो है माइंड की मैनेजमेंट। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? सिल्वा करके, हाँ ठीक है, उन्हें नाम है सिल्वा कैसे करते हैं? पैसे दे के कोर्स करके। किन्ने किन्ने नहीं दस सकते हम नहीं कुछ तो सिखा दें, कुछ तो बता दें यार, वो तो मैंने दिमाग से दिमाग सिल्वा दिमाग की तो इतनी सारी टेक्निकें ऑलरेडी मैंने बता दी हैं। दिमाग से दिमाग तक पैगाम कैसे पहुंचाते हैं, यही बता दें। यार देखो, दिमाग से दिमाग तो पहुंचाने की बात ये नहीं है समा, ये ना, ये हमारे अगेन फिर वही खब्त की बात आ जाती है। मेरी एक बात याद रखना, मैं पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस क्यों नहीं करता, या मेरे स्टूडेंट्स को क्यों नहीं अलाउड? मैं इंसान हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं को अकले कुल तो नहीं हूँ ना। ऐसे। अगर मैं गलत हूँगा तो लोग कहेंगे है बोंगिया मार रहा था, राइट? लेकिन अगर मैं ठीक हूँगा, ईमानदारी से बताओ कितनी फीसद मुल्क की आबादी कल को मुझे अवतार बना के, बाबा बना के मेरे पीछे मेरे पैर हाथ नहीं लाने लगेगी? ज़ईफुल इत्कादी कितनी मेरी तरफ बढ़ेगी? हो जाएगा, फौरन शुरू हो जाएगा। मैं जब रब से जोड़ने की बात करता हूँ, अगर मैंने सबको अपने से जोड़ लिया तो मैं तो भाईजान इस दुनिया में तो मैं शायद 4 पैसे कमा लूंगा, 10 व्यूज में ले लूंगा, राइट? लेकिन जेडे उत्ते छितर पैने ने वो मेरे को नहीं खाते जाने, राइट? सो इसलिए मैं किसी भी टीआरपी के लिए या किसी भी जगह के लिए मैं इन चीज़ों की डिमॉन्स्ट्रेशन करता ही नहीं। मुझे लोग कल मेरी पॉडकास्ट थी तो कहने लगी होस्ट मुझे कि सच है पॉडकास्ट के बाद करके बताया। मैं कहा नहीं बेटा, हम सॉरी, मैं नहीं करके बताऊंगा, अकेले में भी नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं तो डिफरेंट बात पूछ रहा हूँ, मैं तो तरीकाकार पूछ रहा हूँ कि आप पैगाम कैसे पहुंचा सकते हैं। यार पैगाम पहुंचाने के लिए आपको आपकी जब छठी हिस्स जो है उसकी, जब आपकी वो आपको पता होता है कि मेरी छठी हिस्स बेदार हो चुकी है, मेरे पास वो शऊर है, तो उसके थ्रू आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, देन यू डू एनर्जी मैसेजिंग, ठीक है? तो वो मेडिटेशन जो लोग करते हैं, ठीक है, पैगाम बाय द वे पैगाम आप वैसे भी पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होता कि मेरा पैगाम पहुंचा या नहीं पहुंचा। सोचने की बात है, आप सोचो कभी ऐसा हुआ आपका कि आपने सोचा यार ये फलाने दोस्त के साथ बड़े अरसे से रब्ता नहीं हुआ, उसकी ठक कॉल आ जाती है, होता है, तो पैगाम पहुंचा था उसको, वो जो है ना वो अंदर से निकला था, राइट? तो पैगाम पहुंच रहे हैं। वो जो मैंने अभी पानी वाली बात सुनाई है, पौधे वाली, ठीक है, काली बिल्ली रास्ता काटेगी, पैगाम आपने पहुंचा दिया एनर्जी को कि मेरी अब अगला दिन मेरा मनहूस गुजारना।
तो यार आप उन्हीं पैगामों को आप पॉजिटिव करके पहुँचा लो, ठीक है? आपने किसी को पैगाम आप कर एक ट्राई तो करके देखना ना कभी आम लोगों को कह रहा हूँ कि आप ट्राई करें कि आपने अगर किसी के साथ मैसेजिंग करनी है, सुकून की जगह पे बैठें, ठीक है? अपने आप को रिलैक्स करें, 3 साँस लें और देखें किसी को मैसेजिंग करके देखें क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नहीं जवाब आएगा या नहीं पहुँचेगा। और नहीं तानु अच्छा उसमें मेरा हाउ डू यू नो कि वो नहीं पहुँचा? नहीं पैगाम पहुँचता है। मैं आपको कह रहा हूँ उसामा, यार आप ये अपने ना कोट के बटन बंद करो। हुँ, उसामा कोट के बटन बंद करो। उसामा कोट के कर क्यों नहीं रहा मामा? हुँ। भाई उसामा ने नहीं करने बंद, मेरी मर्ज़ी। सो मेरा पैगाम ज़रूर पहुँच रहा है, अब अगले वाला नहीं सुनना मुझे चाहता। लगता है हम जान भी नहीं पाते ना। हम नहीं इतना दिमाग वो हमारा वो भी नहीं है कि ज यार फ अगर फ हम जान भी पाएँ हाँ। अगर हम जान भी पाएँ, तो क्या उससे भला होगा? अगर अगला बंदा रिफ्यूज़ कर रहा है, अभी मेरे सामने उसामा बैठा रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैंने हुँ, बटन बंद नहीं करने, तो मैं हुँ। उसको जुत्ती लाके उसामा शुरू हो जाऊँगा, क्यों नहीं बंद करने तू बटन, हाँ, राइट? हुँ, तो यार देखो जब हम किसी के साथ भी ना अगेन मैंने कहा अच्छा हमारे पैगामात क्या होते हैं? विन लूज़ पैगामात होते हैं। हुँ, यूनिवर्सल जो रूल है ना, ठीक है? वो ये है जो मेरे रब ने इस कायनात में जो रूल हमें दिया है ना और जो आपको यूनिवर्स से रिलेट करते हैं वो भी ये रूल देंगे कि इट ऑलवेज़ हैज़ टू बी अ विन-विन, ठीक है? अब विन-विन सिचुएशन जब भी आप बनाएँगे मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विनिंग ये थी कि हम सब मुसलमान हो जाएँ हुँ, और हमारी विनिंग ये थी कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हौज़ कौसर का पानी पिएँ, राइट? विन-विन है। विन-विन है। हुँ, बिल्कुल सही। यार वो क्या हस्ती हैं, आप सोचो कभी-कभी ना उसामा ज़ुबान बंद हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरी वजह से कहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा लंबा ना हो जाए। सोचो वो क्या हाय! हस्ती हाय, हैं, हाय, 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 हाय! वो क्या हस्ती हैं हाय, हाय! कि वो तेरे मेरे लिए वो दुआ जो वो अपने लिए रख सकते थे, तेरे मेरे लिए बचा के रखी है। वाह! सजदे में आप कभी गए हो किसी अपनी माँ के लिए कभी सजदे में गए हो? मैं इतना बड़ा सवाल कर रहा हूँ। हुँ, माँ से बड़ी तो कोई नहीं प्यार की चीज़ ना। अपनी औलाद के लिए कभी सजदे में नहीं गए होगे। मैक्सिमम नमाज ही पढ़ी है। ऐसे ही है। वो सजदे से नहीं उठेंगे। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं रात को सबको माफ़ करके सोता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, मैं भी करके सोता हूँ और फिर साथ ये भी दुआ करता हूँ कि जिनके मैंने दिल दुखाए हैं वो भी माफ़ कर दें। उसने एक नया एंगल दिया मुझे। कहता है कि मैं जब महशर में अगर नहीं जन्नत में जा रहे जो लोग और वो हुकूकुल इबाद की वजह से अल्लाह ने तो माफ़ बिल्कुल आखिरी उस पर भी जो है वो माफ़ कर दिया कि चलो इतना सा इसमें ईमान है तो अब अली ने उसामा ने अली को माफ़ नहीं करना। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाएंगे और जाके कहेंगे कि ये उम्मती है मेरा, इसको माफ़ कर दो। तो मैं इस उससे अल्लाह को कहता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हमत ना हो उस दिन मेरे पास आने की। ये सोचने की बात है ना। अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक सल्लल्लाहु अलैहि मजलिस में बैठे वसल्लम। हुए थे तो एक सहाबी आए। जब वो जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि ये जन्नती जा रहा है। सुना हुआ है आपने वाक़या? अब्दुल्ला बिन उमर थे ग़ालिबन। वो अच्छा ये लोग ना बड़े हम लोग जो सहाबा थे ना इस मामले में बड़े हरीस थे। हरीस इन सेंस के उनको ये होता था कि यार रश करते थे कि यार इसकी क्या बात कर दी है इन्होंने कि ये जन्नती है तो मैं क्यों नहीं जनता? हालाँकि वो सारे माशाल्लाह सहाबी जन्नती ही हैं, ठीक है? लेकिन उनको अंदर होता था कि यार मैं मेरा इससे ऊपर मुकाम हो जाए, राइट? तो उन्होंने उनके पीछे गए, उन्होंने कहा मैं 3 दिन की इजाज़त है तो मैं 3 दिन आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती क्यों कहा है? 3 दिन बाद उन्होंने उनको कहा कि मुझे समझ नहीं आती। मैंने देखा है कि रात को मेरी इबादत रात की आपसे ज़्यादा है, कुरान मैं आपसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, क़ियामुल लैल मेरी आपसे ज़्यादा है, तो आखिर ऐसी क्या बात है? तो कहने लगे मुझे नहीं पता। हाँ, मैं एक काम ज़रूर करता हूँ, मैं रात को सोने से पहले पूरी कायनात में हर चीज़ को माफ़ करके सोता हूँ। उफ़, 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 वाह! वाह! समझने का अब माफ़ करना कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कुरान में अल्लाह ने कहा है ना कि बदला लो, वो तुम जो किसास है वो इजाज़त है, लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो तो अल्लाह के यहाँ अफ़ज़ल है वो। और किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, राइट? उस असल में तो हम ही कह रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे लिए हाँ, हाँ, लेकिन हम माफ़ नहीं करते ना, हम माफ़ नहीं करते माफ़ नहीं करते। क्योंकि हम हर चीज़ को मैं पे तोलते हैं। मैं, मी एंड माइन, ठीक है? तो जब मैं, मी एंड माइन होगा, मुझे मैं इसमें सॉरी मैं अली भाई इसमें किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि माफ़ करने का ये भी मतलब नहीं है कि आप कुछ बाज़ औक़ात इसलिए भी माफ़ नहीं किया जा रहा होता है कि अच्छा दोबारा इसके साथ उस इक्वेशन में आना है।
तो मुझे किसी ने कहा कि माफ करने का ये मतलब भी नहीं है कि बिल्कुल आपने नहीं। उसको आपने माफ कर दिया, ठीक है, उसका वो रास्ता, आपका ये रास्ता, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फॉरगिव हाँ। बट नॉट फॉरगेट। अच्छा, ये Yes. भी सीरत से बजा लेते हैं, इसको भी सीरत से समझते हैं। मुझे ना कई वो लोग कहते हैं जी कि नहीं, जब माफ किया तो फिर माफ कर दिया। मैंने क्या, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था वाशी अज़ीरान को कि तुझे मैंने माफ कर दिया, लेकिन मेरे सामने ना आना, मेरा मेरा चाचा मुझे याद आएगा। वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी खूबसूरत वो आपने, बिल्कुल सही बात है। तो माफ करना और फॉरगेट करना दो मुख्तलिफ चीजें दो हैं। मुख्तलिफ चीजें हैं, नहीं होता कुछ केसेस में, नहीं जरूरी होता, नहीं है ना, होता भी जरूरी नहीं है। होने की बात ही नहीं है। देखो, इसका हम अलग स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं ना, लोग हमें ताने देते हैं, यार तूने माफ करता है तो फिर जाना उधर खाना भी खा ला। यार नहीं खाना यार, हाँ नहीं खाना, बिल्कुल सही। मेरे तो को फर्ज है, ठीक है, माफ मैंने कर दिया ताकि ना उसका बोझ हो ना मेरा बोझ हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि आप तो रहमतुल लिल आलमीन है। तो अगर आप किसी, और वाशी रज़ी अल्लाह अन्हु सारी जिंदगी रोते थे कि मैं वो चेहरे के सामने आना तरसता था कि मैं ठीक है, तो उनको हज़रत उमर, उन्होंने शराब नहीं छोड़ी काफ़ी, हज़रत उमर ने फिर कोड़े लगवाए, तब आखिरी वक्त में आकर उन्होंने फिर शराब छोड़ी कि भाई मैं उस गम में वो पीते थे कि मेरी वजह से ये हुआ हो, मतलब मेरे से हुआ क्या, और मेरे लिए सबसे महबूब चेहरा है, मैं देख नहीं सकता हूँ, उनके सामने बैठ नहीं सकता हूँ। तो इससे बड़ी और क्या मिसाल हमें चाहिए कि फॉरगिव एंड फॉरगेट दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, हम उसका स्ट्रेस लेके बैठे रहते हैं, और वो स्ट्रेस भी हमें, अगेन वही बात है, लोकी दे रहे होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमा तू की कीता यार, उन्होंने माफ ही कीता, तो जा ਉਹਦੇ ਨਾਲ खाना खा ला यार, जा ਉਹਨੂੰ सीने ਨਾਲ ला, वो ला लिया सीने ਨਾਲ यार, खत्म होगी गल, खत्म होगी गल। बिल्कुल सही है। आज तो ज्यादा हमारा मजहबी तरफ जो है वो मामला चला गया है। बहुत शुक्रिया अली भैया आपका, गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही हमारी, और इसके अंदर भी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें थी। मैं समझता हूँ कि आज थोड़ा सा हटके था हमारा, और बड़ा फ्लो में सारी गुफ्तगू होती चली गई। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।